न्याय दो या फांसी दो, 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 न्याय दो या फांसी दो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें, इस समय मैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूं और ये वही प्लेस है जहां पर लोगों की जब मांगे नहीं मानी जाती तो यहां पे आकर के प्रदर्शन करते हैं। ज्ञापन का एक लंबा दौर होता है। पीछे आप देख रहे हैं ये जो बैनर लगा हुआ है, इसमें आप साफ तौर पे पढ़ पा रहे हैं UPP 2009-10 आरक्षी भर्ती। साफ तौर से समझ पा रहे हैं UPP मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस की ये भर्ती थी। 2009-2010 लिखा हुआ है, इसका मतलब उस समय मायावती कार्यकाल था। मायावती कार्यकाल के बाद दूसरा कार्यकाल आता है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी की सत्ता होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसके बाद एक बार फिर से बहुमत से सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं सभी यहाँ पर धरने पर हैं। इनसे मैं बात करूँगा आखिर बात क्या हुई, धरने पर बैठने की वजह क्या है। और यहाँ पर आप एक नीचे लाइन देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ आमरण अनशन। आमरण अनशन क्यों, आमरण अनशन की वजह क्या है, बात करते हैं एक एक करके सभी से। सबसे पहले तो भाई साहब आप अपना नाम बताएं और बताएं कहाँ से आए हो। सर मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है और मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये पीछे लिखा हुआ है आपने आमरण अनशन और आरक्षी भर्ती की बात कर रहे हैं। 2009-2010 में मायावती कार्यकाल था, क्या क्या हुआ और ये यहाँ पे धरना देने की वजह क्यों? धरना देने का मेन वजह सर, हम लोगों को 2017 में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ और हम लोगों ने प्रत्यावेदन वगैरह भेजा, बट भर्ती बोर्ड उसका आज तक निस्तारण नहीं कर पाई। हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, मंत्रियों से जाके मिले, प्रदेश अध्यक्ष से मिले, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए कई बार, बट सुनवाई हो नहीं रही। थक हार के हम लोग सर आमरण अनशन करने पर मजबूर हो गए। किनसे इस बीच में मुलाकात की आप लोगों ने? हमारे प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं, ऐसा कोई बता रहे हैं आपको सर, कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जो ये कह दे कि हमको ज्ञापन नहीं मिला है या हमारे पास ये लोग नहीं आए थे। अभी हम कल भी डिप्टी CM जी से मिल के आए, प्रदेश अध्यक्ष जी से अभी एक हफ्ते पहले CM ब्रिजेश पाठक, केशव मौर्य जी नहीं, ब्रिजेश पाठक जी से मिल के आए जी, और प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे कार्यालय पे, मीटिंग वगैरह अटेंड किए थे। हम लोग वहाँ भी गए थे, अपना ज्ञापन दिया, समस्या दिया, उन्होंने आश्वासन भी दिया, बट अभी तक हमको कोई सर रिलीफ नहीं नज़र आ रही। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2017 में बता रहे हैं आ चुका है, डिसीजन इनके फेवर में है। उसके बाद भी अभी तक के भर्ती बोर्ड ने नियुक्ति नहीं दी। और भी लोग हैं बगल में मेरे बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम? विपिन कुमार सर। कहाँ से आए हुए हैं? बागपत से सर। देखिए बागपत से आए हुए हैं, आप भी धरने पर बैठे हुए हैं, किन से मुलाकात की, हाथ में कागज़ भी लिए हुए हैं? सर ये हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजा है, फैक्स किया है आज ही। तो इसमें हम अपनी डिमांड रख रहे हैं उनसे कि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए। अगर हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती तो हम या तो आत्मदाह करेंगे, नहीं तो धर्म परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ये सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हम बार बार उनके पास में जाते हैं, उनके पास में जाकर उनके दरवाज़ा खटखटाते हैं, बट उनके कानों से जूम नहीं रेंग रही, ना ही कोई हमारी सरकार सुन रही है। मैं वहाँ पर जनता दरबार में गया था तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। तब मैंने बोला मगर सर हम 2 लोग चले जाएंगे, बट वो बोले नहीं आप अकेले ही जाओगे। मेरी हालत ख़राब हो गई। हालत ख़राब होने के बाद मैं बेहोश हो गया, वहीं पे लेट गया। तो तब उन्होंने मेरे को उठा कर सिविल अस्पताल में भर्ती कर दिया। तो वहाँ से सर मेरे पास में कोई बंदा नहीं आया आज तक। उन्होंने ये नहीं पूछा कि जिसको हम एडमिट कर आए थे वो जी रहा है, मर गया है, कोई पूछने वाला नहीं है साहब। बहुत अंधेर कर दिया है साहब, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। हम किसान मजदूर के बच्चे हैं, हमने ज़मीन पे लोन ले के तो हमने भर्ती ये लड़ी। 12 साल तक मुकदमा लड़ा सर, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डिवीज़न बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक। अब कहाँ जाए, अब इंटरनेशनल कोर्ट जाए क्या? अब सरकार बताए हमें, हम क्या करें? अब हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो सरकार हमारी सुने, नहीं तो हम यहाँ पे अमरण अनशन करते करते या तो हम यहाँ पे प्राण त्याग देंगे, नहीं तो हम आत्मदाह कर लेंगे। अब हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। आत्मदाह तक की बात करी जा रही यहाँ पर। ये सभी आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या अब इंटरनेशनल कोर्ट जाएं क्या? सरकार से बड़ा प्रश्न है, सभी यहाँ परेशान हैं और लोग भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। भाई आपका नाम? जी मेरा नाम संदीप यादव है सर, मैं लखनऊ से हूँ। यही लखनऊ से ही है? जी। यहाँ पर ये सभी धरने पर बैठे हुए हैं, बता रहे हैं योगी जी से ही मुलाकात हो गई,
केशव प्रसाद मौर्य जी से, ब्रिजेश पाठक से, सभी मंत्री से मुलाकात हुई। क्या लग रहा है आगे क्या डिसीजन होने वाला है? हम सर अभी तो सबके आश्वासन सब लोगों ने दिया है कि हम करा दें। अगर 2-4-5 दिन में नहीं होता है तो हम लोग सामूहिक, जो हम लोग का फैसला होगा, सामूहिक फैसला होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर सब लोग अमल करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि सर जब सारी भर्तियों में नंबर दिए गए हैं और सबको दिए गए हैं और सब लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, फिर हम लोग को क्यों नहीं? किस नंबर की बात कर रहे हैं आप? जो 6 क्वेश्चन गलत आए थे उसके नंबर आरक्षी भर्ती में, टीटी भर्ती में और आपका सीपीएमटी में, सब में गलत क्वेश्चनों के नंबर दें। केवल हम ही लोग के साथ क्यों ऐसा भेदभाव किया गया? मतलब आपका जो पेपर था उसमें क्वेश्चंस कुछ गलत आए थे? 6 क्वेश्चन गलत आए थे। उसके मार्क्स नहीं मिले आपको? नहीं सर, उसके मार्क्स नहीं मिले। अगर वो मार्क्स मिल जाते हैं तो हम मेरिट से बहुत ज़्यादा क्रॉस कर जाएंगे और हम लोग को नौकरी मिल जाएगी। मतलब पूरी तरीके से अन्याय करने की कसम खा ली गई है इसमें। बिल्कुल सर, पूरी तरीके से अन्याय करने की कसम खा ली गई। सुप्रीम, पहले बताइए, सिंगल बेंच लड़ते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कितना पैसा खर्च होता है और 13 साल एक लंबा इंतजार होता है मुकदमा लड़ने का। आप सोचिए उस बीच में हम लोग की मानसिक, आर्थिक सारी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। और हम सरकार से और जिम्मेदार अधिकारियों से यही निवेदन करना चाहते हैं, कृपया करके आप हम लोग के साथ न्याय करें और हम लोग को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दिया जाए। धन्यवाद। 37 साल बाद भारी बहुमत से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से बनी है। यही लोग हैं जिन्होंने मदद की, उसके बाद भी, गुहार लगाने के बाद भी क्यों नहीं सुना जा रहा है। और भी लोग हैं यहाँ पर कागज़ लेकर बैठे हुए हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि इनको नियुक्ति दे दी जाए। 13 साल का एक बड़ा इंतज़ार, लगातार मुकदमे पे मुकदमे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ जाता है, उसके बाद भी अभी नियुक्ति नहीं। कागज़ क्या है और क्या कहना चाहते हैं? ये मैं कहाँ से है, नाम पहले बता दें। मैं प्रशांत तोमर हूँ, बागपत ज़िले से बिलोंग करता हूँ। ये एक मैं किसान परिवार से भी हूँ, पहले बताना चाह रहा हूँ। तो ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन तैयार कर रखा है। जो यही ज्ञापन हम, जो हमारे विपिन भाई हैं, हमारे में से साथी हैं ये, तो ये दरबार में भी गए थे, मुख्यमंत्री दरबार में भी। और ये ज्ञापन जो प्रेजेंट में जितने भी अधिकारी उस पर हैं, सबको हमने ज्ञापन प्रक्षिप्त कर चुके हैं हम। और इससे पहले जो योजना में, हम पहले भी योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे, दरबार के थ्रू ही गए थे। उसके बाद फिर उप मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। अब की बार में हमने सेम प्रोसीजर करा, मगर पहली बार भी कुछ नहीं सुना, अब की बार सुना। हम बीजेपी के बहुत तगड़े समर्थक हैं। हमने आज तक बीजेपी से अलग किसी को वोट नहीं दी, मगर हमारे साथ ये ऐसा अन्याय हो रहा है, तो इस वजह से अगर हमारा समाधान हो जाता है तो ठीक है। पहली बात तो ये, हम सामूहिक धर्म परिवर्तन करेंगे, ऊपर से हम हर पार्टी का परित्याग कर देंगे, हम फिर किसी में वोट नहीं देंगे अब। और जिस तरह हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अब बरसात होती है, आप कल शायद आपने देखा नहीं होगा इधर का, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही, 9 लोगों की मृत्यु हो जाती दिलकुशा गार्डन के पास में, तो जमीन वहाँ पे दीवार भसक जाने का। हाँ, उसी को कह रहा हूँ। यहाँ हमारे इको गार्डन में हम बैठे हैं, तो ये इको गार्डन में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ तक का पानी था। मात्र हम सब यहाँ खड़े थे और जो यहाँ के उच्च कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सब वहाँ पर खड़े थे। हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बारिश हो रही थी। हम एक सामूहिक चंदा इकट्ठा करके, एक आप देख रहे हो तिरपाल है, ये तिरपाल लाए। और हमने जब इन्हें यहाँ, जब वो हम दोनों हमारे दोस्त हैं, दोनों लाए थे, तो इन्होंने बुलाए, हम कहने लगे यहाँ तिरपाल मत डालना, बारिश में तिरपाल मत डालना। मतलब प्रशासनिक दबाव भी है। कहने लगे कि हमें कहा, मैडम जो भी थे वहाँ, ये हम तो भीग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। वैसे ही हम 5 तारीख से अनशन पे हैं, कुछ खाया पिया नहीं। और जैसे आप भैया इन्होंने बताया, ये 2 बार एडमिट भी हो चुके हैं। और अभी कल एक ये देखो पीछे, उसको 4-5 दिन पहले जब जैसे कुछ खाते पीते नहीं है, तो आपको बताया शरीर में बिल्कुल निर्जर हो जाता है शरीर, चलना फिरना बच की नहीं होता। तो ये शाम के 5 बजे हमें ना डंडे के जोर पे निकाल देते हैं। निकालने का मतलब ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, यहाँ नहीं रहोगे। हम इतनी संख्या बल में हैं, हम कहाँ जाएं? हम सड़कों पर पड़ते हैं, हम फुटपाथ पर पड़ते हैं, और वहाँ आप देखते हो मच्छर इतने हो रहे हैं। तो हम इसी वजह, और ये इसकी इतनी दयनीय दशा थी, ये इस पर चलना भी नहीं जा रहा था।
तो जैसे ही हम चारबाग के वहाँ पहुँचे तो इसको चक्कर आया। चक्कर आने के बाद ये सड़क के गिर पड़ा। तुरंत ही, आपको पता है ट्रैफिक कितना है, तुरंत ही पीछे से एक उसने टक्कर मारी। तो आप इसकी एक बार, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आप देख लीजिए इसका हाथ क्या है, सारा छुला पड़ा है। 4 दिन में फिर हमने सामूहिक चंदा इकट्ठा करा, चंदा करने से एडमिट कराया, इसका इलाज कराया। 4 दिन बाद आज ये 4-5वें दिन यहाँ आया है। अच्छा, मतलब यहाँ इको गार्डन में क्या कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड या कोई फर्स्ट एड की सुविधा नहीं दी जाती है क्या? सुनो, हॉस्पिटल से रिलेटेड तो ये बात है, जब हम बीमार है, जैसे बीमार हुए तो हमने कहा जी ये बीमार है, LIU वाले मैडम हैं ये, और सारों को हमने सूचित किया कि ये बीमार है, हमारे यहाँ कोई डॉक्टरी सुविधा कराई जाए, कोई टीम गठित करी जाए, अगर हमारा टाइम टू टाइम चेकअप हो, क्योंकि ये तो एक प्रजातंत्र है। इसमें अगर ऐसा, ये तो एक फिर तो वो हो गया ना कि जो हिटलर वाला शासन, कि हम तो हिटलर हैं, हम तो तानाशाही। हाँ, तानाशाही, आप सही वर्ड हुआ, तानाशाही। तो हम ये बोलते हैं कि अपने आप फ़ोन करो, अपने आप बुलाओ, अपने आप एडमिट हो। तो खैर हम जो क्या हमने वो करा, फिर इन्होंने जख मार के इन्होंने वो करा। यहाँ से देशबंधु के पास में हॉस्पिटल है, लोक बंधु वो ले आते हैं और लेके और वहाँ क्या नाम है, वहाँ डाल देते हैं। मतलब वहाँ कोरोना के पेशेंट हैं, वो भी हैं, सब कुछ है। तो मतलब मान लीजिए अगर अचानक आप बीमार भी हो जाते हैं तो यहाँ से कोई भी फर्स्ट एड सुविधा नहीं मिलनी है, आप खुद से जो सुविधा आपने ले पाए वो ले लें, यहाँ से कुछ मिलनी नहीं है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। देख रहे हैं यहाँ पर परेशानी कितनी है, प्रदर्शन करना काफ़ी मुश्किल है। 3 दिन से आपको बता दूं राजधानी लखनऊ में लगातार बारिश हो रही थी। आपने देखा दिलकुशा गार्डन के पास में किस तरीके से ज़मीन भसकने के कारण 9 लोग की मृत्यु भी हो गई। उस बीच में यहाँ पर ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। पीछे एक व्यक्ति जिनकी बात हो रही है, बताया गया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या हुआ था। भाई साहब, क्या उठने की स्थिति में है क्या आप? जी, पेट में दर्द हो रहा पेट में दर्द हो रहा है। चोट कैसे लगी आपको? है। चोट ऐसे ही जा रहे थे हम, यहाँ से 5 बजे करीबन निकले थे और चारबाग के पहले तो यहाँ से जाते जाते वहाँ से अब इतनी दूर है, आते जाते थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और थोड़ा सा अब खाए पिए नहीं थे, चक्कर आ गया। अचानक पीछे से लोडेड गाड़ी आ रही थी तो टक्कर मार दी जा, तो ये सब इधर भी पैर में लग गया, यहाँ लग गया है, ये लग गया। सब भाई जितने थे सब अपना पैसा वैसा मिला के जो है प्राइवेट में अपना दिखाए उखाए। अच्छा, क्या यहाँ पे आपको इको गार्डन में कोई हॉस्पिटल की सुविधा है, कोई सुविधा मिल पाती है? कोई नहीं, यहाँ से मुझे कोई नहीं। अब आज मैं थोड़ा सा ठीक अवस्था में हुआ हूँ तब मैं आया हूँ। अच्छा, एक बात आप ही से कर ले, क्या प्रशासन का कोई व्यक्ति या सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति अभी आकर के आपसे मुलाकात किया है क्या? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। यहाँ पे प्रदर्शन में कोई आया हो मिलने के लिए? नहीं, फॉर्मेलिटी के तौर पे तो अब LIU वाले, DGP कार्यालय से और भी जो पुलिस प्रशासन बल है यहाँ पे आते जाते लगे रहते हैं। अब उनको कोरम पूरा करना रहता है, वो करते हैं, अपना करके चले गए। मतलब कागज जो खाना पूर्ति होती है वही कंप्लीट करने के लिए आते हैं, बाकी कुछ नहीं? बाकी कुछ नहीं। अच्छा, अभी ये प्रदर्शन आपने आमरण अनशन के लिए बात कर ली है, प्रदर्शन कब तक करते रहेंगे आप लोग? फाइनली क्या डिसाइड किया? सर एक बात बताइए आपकी, क्या प्रदर्शन बीच में टूटेगा या फिर ऐसे चलता? अब तो इससे अच्छा जिल्लत की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मर जाना अच्छा है। 13 साल का 13 साल का दिन चला गया। सब लोग इतनी ओवर एज हो गए हैं, 35 प्लस हो गए हैं, सबके बीवी बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। अब ये आज की स्थिति है, महंगाई का दौर इस तरीके से, बताइए जाए तो जाएगा। प्राइवेट जॉब 8,000 10,000 रुपये से ऊपर मिलने वाली नहीं है। अब यही एक सहारा था, वो भी सहारा हम लोगों से जो छीना जा रहा है, वो भी लीगल हम लोगों का जो ये है लीगल है, उसके बावजूद उसको अनसुना किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। क्या करें हम लोग? नाम क्या है, कहाँ से आए हुए हैं आप? सर अजय कुमार नाम है, मैं जिला भदोही से आया हूँ। भदोही से आए हैं। देख रहे हैं आप, इन्होंने एक वर्ड कहा, जिल्लत की ज़िंदगी जीने से मर जाना अच्छा है। देख रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग ज़िले से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के ही हैं। UPP भर्ती 2009-2010 3 सरकारें बीती। सबसे पहले मायावती सरकार में यह परीक्षा होती है, उसके बाद उस समय ये जा कर के सुप्रीम कोर्ट तक के मुकदमे लड़ते हैं। 2017 में डिसीजन आता है। उस समय सरकार
बदल रही होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, फिर दोबारा से इस समय भारी बहुमत से सरकार बन चुकी है। लगातार जा कर के उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, जा कर के सत्ता पक्ष के तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में जा कर के ब्रजेश पाठक जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात की, आश्वासन पे आश्वासन, लेकिन इनके लिए कार्रवाई कुछ भी नहीं। कब तक ये चलता रहेगा, ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।